साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे फायरवॉल के विषय में। फायरवॉल सिक्योरिटी क्या है और इसका यूज कैसे करें और इसमें प्रॉपर सेटिंग क्या होती है, किसके लिए कैसी सेटिंग की जाएगी, आज ये हम पूरा बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। सबसे पहले तो फायरवॉल क्या है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमने क्या किया, कंट्रोल पैनल ओपन किया। कंट्रोल पैनल ओपन करके कैटेगरी व्यू में लार्ज आइकन इसको कर लेंगे जिससे फायरवॉल को खोजने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे विंडोज डिफेंडर फायरवॉल करके ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से विंडो खुल जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं जाते हैं, आप स्टार्ट पे चल के सेटिंग पे चल के सेटिंग पे आने के बाद भी आप यहाँ से डायरेक्ट फायरवॉल में जा सकते हैं। कैसे? अपडेट सिक्योरिटी पर आप जाएंगे तो अपडेट सिक्योरिटी पर जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो खुलेगा। ऐसा यहाँ पे हमें क्या करना है, विंडोज सिक्योरिटी ऑप्शन पे जाना है। तो विंडोज सिक्योरिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें फायरवॉल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी मिल जाएगी। पहले तो ये समझें कि फायरवॉल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी है क्या और इसका यूज कैसे करते हैं। फायरवॉल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी जो होती है ये नेटवर्क सिक्योरिटी होती है। आपके कंप्यूटर में नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हैक कर लिया गया, लोग कहते हैं कि हमारे डिवाइस को इस तरीके से ऑपरेट किया गया। तो फायरवॉल सिक्योरिटी का मेन काम होता है कि इसको रोक देना, इस तरीके के काम को ना करने देना, या कोई भी ऐसी फाइल्स जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है अगर ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से आ रही है या किसी भी माध्यम से आ रही है, तो फायरवॉल क्या करेगा, उसको आपको अलर्ट देगा और उसको डिलीट करने का भी काम करता है। बट कभी कभी ये डिलीट नहीं कर पाता है, तो ऐसे में जो है आपके सिस्टम में वो वायरस आ सकता है और आपके सिस्टम को इफेक्टिव कर सकता है। अब जैसे बात करें यहाँ पे डोमेन नेटवर्क के लिए है। अब फायरवॉल के लिए अलग अलग सिक्योरिटी देखिएगा, एक तो डोमेन नेटवर्क है, दूसरा प्राइवेट नेटवर्क है और तीसरा पब्लिक नेटवर्क है। आप अगर डोमेन नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो आप इसको ऑन रखें। ऑन रखने से क्या होगा, डोमेन नेटवर्क का जो भी वायरस होगा, जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होगी, उनको ये आने से रोकेगा और उन पे पूरी सिक्योरिटी रखेगा और उन्हें ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे देख लीजिए, इस पे भी टिक कर सकते हैं आप, ब्लॉक ऑल इनकमिंग कनेक्शन। कोई भी कनेक्शन होगा तो वो सबसे पहले ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई भी डोमेन से अदर अगर कोई कनेक्शन लिया जाता है तो। दूसरा है प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क जैसे अगर आपने कोई प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क ले रखा है, जैसे यहाँ पे अभी हमने एक नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है, आप देख सकते हैं। आप अगर इस नेटवर्क से हमारे सिस्टम को हैक करना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो नेटवर्क कनेक्ट होता है तो क्या होता है कि एक सिस्टम अगर एक ही नेटवर्क से कनेक्ट है, दूसरा सिस्टम भी उसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो डेटा ट्रांसफर करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। बट ये प्राइवेट नेटवर्क अगर है, तो जैसे प्राइवेट नेटवर्क हमने कनेक्ट कर रखा है और इसको ऑन कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा, डेटा का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है जब तक हम इस सिक्योरिटी को बंद नहीं कर देंगे। इसी तरीके से पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क में आपके बहुत सारे नेटवर्क आ जाते हैं, जैसे वाईफाई का नेटवर्क आ जाएगा और बहुत सारे नेटवर्क आ जाएंगे। तो अगर आपके वो नेटवर्क भी कनेक्ट है आपके इस सिस्टम से, तो आप उनके लिए भी जो है इस तरीके की सिक्योरिटी को एक्टिव कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे, ये सिक्योरिटी कुछ और जगहों पर काम करती है और ये किस तरीके से काम करती है। आप सबसे पहले अगर जैसे आप इस सिक्योरिटी को क्या एक्टिवेट करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज को एक्टिवेट करना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं जानते हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको रिस्टोर फायरवॉल्स एंड टू डिफॉल्ट ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको रिस्टोर डिफॉल्ट करके और यस कर देना है। अब जो भी सेटिंग्स होंगी ये बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाएंगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, अब हम बात करें यहाँ पे एप्स पे फायरवॉल सिक्योरिटी। एप्स मतलब आपके एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल एप्लीकेशन है उन पे फायरवॉल सिक्योरिटी अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले अलाउ एन एप्स थ्रू फायरवॉल, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि किस किस ऐप पर आपका फायरवॉल सिक्योरिटी एक्टिव है।
यहाँ पे दो तरीके के नेटवर्क काम करेंगे, एक तो पब्लिक नेटवर्क काम करेगा, दूसरा प्राइवेट नेटवर्क काम करेगा। पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क या पब्लिक नेटवर्क कोई भी होगा, ये उसको वर्क करने से रोक देगा। अब इसमें कौन कौन से ऐप में प्रॉब्लम होगी काम करने में, फायरवॉल सिक्योरिटी एक्टिव है तो ये देख लीजिए, जैसे फायरवॉल API.DIL जो इसको फॉलो कर रहे होंगे वो काम नहीं करेंगे क्योंकि इस पे टिक लगा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा वाला, जो इसको फॉलो कर रहे होंगे वो काम नहीं करेंगे क्योंकि ये सिक्योर होंगे। इसी तरह से इन पे भी काम नहीं होगा। और यहाँ पे ये जो है जैसे ब्रांच कैश है और ये सारी चीजें HTTPS है, तो ये फायरवॉल सिक्योरिटी के बाहर है, इनमें सिक्योरिटी को ऐड नहीं किया गया है, जिससे अगर इनके माध्यम से आपके डेटा ट्रांसमिशन करना हो तो आप यहां से कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिए और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज है। जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन यूज करते हैं एनीडेस्क। अगर आप एनीडेस्क चला रहे हैं तो ये रिमोट के लिए फायरवॉल देख लीजिए, रिमोट डेस्कटॉप है, एनीडेस्क है, यहाँ पे बहुत सारे के सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे जिन पे आप फायरवॉल सिक्योरिटी ऐड करते हैं, वर्क करते हैं। आप इनको यहाँ से रोक सकते हैं और ये काम नहीं करेंगे। तो ये सिक्योरिटी, अगर इनके विषय में अधिक डिटेल चाहिए, जिसके विषय में आपको चाहिए, आप डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके की सिक्योरिटी का पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये कहाँ से अप्लाई होता है, कहाँ से काम होगा इनमें और किस तरीके से ये वर्क करेंगे। इसी तरीके से अगर इनमें और ज्यादा सेटिंग से रिलेटेड हमें कुछ भी काम करना है तो हमें चेंज सेटिंग कर लेना है। चेंज सेटिंग पे जाके यहाँ पे फायरवॉल की जो भी सेटिंग्स है उन सेटिंग्स को हम चेंज कर सकते हैं और चेंज करके फिर उसके बाद अलाउ अनदर एप्लीकेशन पे चले जाएं। अब यहाँ पे जैसे इस पे अब अप्लाई करना चाहे, इस पे अप्लाई करना चाहे, जिस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे चले जाइए, आप उस ऐप को ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब आप ओके कर देंगे तो ये सेटिंग आपके सिस्टम पे अप्लाई होगी। इसी तरीके से नेटवर्क एंड इंटरनेट का अगर सिक्योरिटी है तो यहाँ पे आप क्या करें, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाएंगे तो जैसे कभी कभी नेटवर्क पकड़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस सिस्टम का यूज करके आप उसको भी सही कर सकते हैं। साथ साथ ट्रेवल शूटिंग हिस्ट्री आपको देखना है तो फायरवॉल की ट्रेवल शूटिंग हिस्ट्री भी देख सकते हैं। और एडिशनल ट्रेवल शूटिंग अगर हिस्ट्री आप देखना चाहें तो एडिशनल ट्रेवल शूटिंग कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आई थी वो सब यहाँ पे दिखाएगा और इनको आप देख सकते हैं। देखने के साथ साथ आप इनको मैनेज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे फायरवॉल की सेटिंग में, थोड़ा सा एक बार और बैक करते हैं और फायरवॉल की सेटिंग हम आपको फिर से लेके चलते हैं। फायरवॉल की सेटिंग में भी आ गए हम फायरवॉल की सेटिंग में। दूसरा है फायरवॉल नोटिफिकेशन। फायरवॉल का नोटिफिकेशन ऑन हो कि ना हो। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, उस पर इसका कोई सॉफ्टवेयर वर्क करे, उस पर नोटिफिकेशन आ जाए, एंटीवायरस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाए, तो यहाँ पे आप इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनकी आप सेटिंग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो ऑन रहे, नहीं तो आप इसको बंद कर दें। प्रोटेक्शन चाहते हैं तो ऑन रखिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। साथ साथ यहाँ पे फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन अगर आप इसको चाहते हैं तो ऑन करिए, नहीं तो बंद कर दीजिए। यहाँ पे ये तीनों प्रॉब्लम्स अगर आपने इसको बंद कर दिया तो अगर फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसको दिखाएगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग में जाके यस करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो इसकी सेटिंग्स होंगी वो भी आपके सामने ओपन होंगी और उनसे रिलेटेड भी आप जो भी सेटिंग करना चाहे आप उसको कर सकते हैं। और फायरवॉल की पूरी सेटिंग आप यहाँ से प्रॉपर करके और उस सेटिंग को अपने सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से अगर आपको फायरवॉल से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे आप उन प्रॉब्लम्स को भी देख सकते हैं और देखने के साथ साथ उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। कोई नया कॉन्फ़िगरेशन करना है तो न्यू रूल करके आप यहाँ से उसका कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। अलग अलग सेटिंग्स है, तो ये बहुत डीप में आज मैं नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बेहतर नॉलेज देंगे
तो आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।